स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है निगम शिव। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना तथा कमेंट करके जो बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। तो देखेंगे यहाँ पर आज मैं सिखाऊंगा आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अगर वाक्य है तो उसका हम अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें पता होनी चाहिए पहचान, ठीक है। तो पहचान क्या है देखिएगा, इस काल के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूं, रही है आदि शब्द आते हैं तथा समय भी दिया रहता है, ठीक। यानी कि यहाँ पर समय का भी बोध होता है। कहता है इस काल के वाक्य यह प्रदर्शित करते हैं कि कार्य कुछ समय से निरंतर हो रहा है, ठीक। निरंतर का मतलब होता है लगातार हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस हम सिखाएंगे आपको कि यदि आपका जो वाक्य है वो साधारण है तो उसका आप अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे। तो देखिए नियम क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस क्या हैज बीन या हैव बीन, अच्छा प्लस क्या वर्ब में आईएनजी फॉर्म, प्लस क्या ऑब्जेक्ट, प्लस क्या सिंस या फॉर, प्लस क्या टाइम। तो यहां पर देखना जैसे ही आपका लिखा है हैज बीन और ये लिखा है हैव बीन, तो इन दोनों में से एक ही तो लगाओगे। यदि आपका जो करता है वो एक वचन है, ठीक है, तो हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे। यदि कर्ता आपका बहुवचन है तो हैव बीन का प्रयोग करेंगे। यहां पर देखेंगे सिंस और फॉर दिया गया आपको डबल में, तो आपको मालूम होना चाहिए निश्चित समय के लिए, ठीक है, सिंस का प्रयोग होता है जबकि अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले देखेंगे क्या है, मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूं। मैं जो है ये हमारा क्या है सब्जेक्ट। तो सबसे पहले मैं किसके मीन्स होता है, आई मीन्स मैं, ठीक। अब देखो इधर आई के साथ क्या लगेगा, हैव, है ना। क्या होगा, आई हैव क्या बीन, आई हैव बीन यानी कि मैं हूं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आपकी हो गई हेल्पिंग वर्ब, है ना। इसके बाद हो क्या वर्ब में आईएनजी फॉर्म, वर्ब क्या है खेल रहा। खेलना किसके मीन्स होता है, आपका खेलना होता है PLAY प्ले मीन्स होता है खेलना, आईएनजी लगाएंगे तो क्या होगा प्लेइंग, ठीक है। अब क्या है ऑब्जेक्ट, यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है क्रिकेट, क्या होगा आई हैव बीन प्लेइंग CRICKET क्रिकेट, ठीक है। अब आगे क्या कहता है देखो, इसके बाद क्या है सिंस या फॉर लगाना, फिर टाइम सुबह से ये निश्चित है कि मैं सुबह से ही खेल रहा हूं। सुनिए कि नहीं कि ये जो खेलने का कार्य है वो सुबह से हो रहा है, मॉर्निंग से हो रहा है। जब ये निश्चित है तो यहाँ पर निश्चित समय के लिए मैंने आपको बताया था क्या लगाएंगे सिंस, ठीक है। और कब से, सुबह से, क्या होगा MORNING मॉर्निंग, ठीक। तो सबसे पहले समझिएगा क्या बना, I have been playing cricket since morning, ठीक। अब देखेंगे इसके बाद अगला लिखा है वह 2 बजे से पत्र लिख रही है। 2 बजे से, यहां पर भी निश्चित ही है कि वो ऐसा कार्य जो है वो 2 बजे से ही कर रही है। तो सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है वह, अच्छा लड़की है तो इसका मतलब है क्या लिखेंगे सी, एक वचन करता है तो सी हैज, और क्या होगा बीन, सी हैज बीन, सी मीन्स वह, हैज बीन यानी कि है, और क्या कर रही, लिख रही, तो क्या लिखेंगे WRITING राइटिंग, यह आपकी क्रिया हो गई। और क्या लिख रही है, पत्र लिख रही है, आपका ऑब्जेक्ट है, क्या होगा राइटिंग अ लेटर, क्या हुआ शी हैज बीन राइटिंग अ लेटर, वह है लिख रही एक पत्र, कब से 2 बजे से,
जब आपका निश्चित है तो निश्चित समय के लिए हम प्रयोग करते हैं सिंस का। सिंस आगे क्या होगा 2 बजे, तो यहां क्या लिखेंगे 2। अच्छा 2 के बाद क्या लिखेंगे ओ क्लॉक, 2 o'clock यानी कि 2 बजे से। ठीक, अब आगे देखेंगे इसके बाद क्या है। वे 2 घंटे से सड़क पर दौड़ रहे हैं। वे किसके मीन्स होता है आपको मालूम होगा, दे मीन्स होता है वे। अच्छा दे आपका बहुवचन है तो क्या लिखेंगे दे हैव बीन, वे हैं, देखो इधर वे है। अब इसके बाद क्या होगा क्रिया, क्रिया क्या है दौड़ना। दौड़ना किसके मीन्स होता है रन, तो आईएनजी लगाएंगे तो क्या होगा RUNNING। दे हैव बीन रनिंग, वे हैं दौड़ रहे। ऑब्जेक्ट क्या है सड़क पर, सड़क के ऊपर ही तो दौड़ेंगे तो क्या लिखेंगे ऑन द रोड, ऑन द रोड। ठीक है, अब क्या बचा 2 घंटे से, निश्चित नहीं है भाई 2 घंटे से है, ये कौन वाले 2 घंटे हैं इसका हमें पता नहीं चल रहा है, वो कभी भी 2 घंटे दौड़ सकता है। तो जब यहाँ पर हमें निश्चित समय का ज्ञान नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम लगाने वाले हैं फॉर। फॉर के बाद क्या लिखेंगे 2। अच्छा 2 के बाद क्या लिखेंगे आवर्स, फॉर 2 आवर्स। पूरा क्या हुआ They have been running on the road for 2 hours। आगे देखेंगे सोमवार से वर्षा हो रही है। वर्षा कब से हो रही है सोमवार से हो रही है। यहां पर जो सब्जेक्ट हमारा है वो छुपा हुआ है। जब छुपा हुआ होता है तो शुरुआत किससे करेंगे इट से। इट आपका एक वचन है इसलिए इट हैज क्या होगा बीन। ठीक, इट हैज बीन क्या हो रही है वर्षा हो रही है। वर्षा होता है रेन मींस, रेनिंग मींस क्या होता है वर्षा हो रही है। तो रेनिंग की स्पेलिंग क्या होती है RAINING। इट हैज बीन रेनिंग वर्षा हो रही है। और कब से हो रही है सोमवार से। तो निश्चित हो गया कि जो वर्षा है वो सोमवार से ही हो रही है। क्या लिखेंगे निश्चित समय के लिए SINCA सिंस, और सिंस क्या MONDAY सिंस मंडे। और ये रहा आपका फुल स्टॉप। क्या हुआ इट हैज बीन रेनिंग सिंस मंडे। सोमवार से वर्षा हो रही है। तो यहां पर आप लोगों ने सीखा कि यदि जो वाक्य है वो अफर्मेटिव है यानी कि साधारण वाक्य है तो आप लोग उसका अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे। तो देखेंगे यहां पर निगेटिव सेंटेंस। ठीक, यानी कि जो हमारा वाक्य है वो यदि नकारात्मक है तो उसका हम अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे। सबसे पहले नियम, नियम खाली सीख जाइए बस बन जाएगा। क्या होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव का प्रयोग होगा। और इसके तुरंत बाद क्या होगा नॉट, नॉट के तुरंत बाद क्या होगा बीन, बीन के बाद होगा वर्ब में ING फॉर्म, प्लस क्या होगा ऑब्जेक्ट, और प्लस क्या होगा सिंस या फॉर, और प्लस क्या होगा टाइम। तो ये नियम है, इसी के अनुसार हम बनाएंगे। देखिएगा लिखा है तुम सोमवार से वहां नहीं जा रहे हो। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है तुम। अच्छा तुम किसके मीन्स होता है YOU। ठीक, यू मीन्स होता है तुम। अब यू हमारा बहुवचन है तो यू के साथ क्या होगा हैव। यू हैव तुरंत बाद क्या लगेगा देखो इधर यू मीन्स तुम, हैव किसके लिए होगा हो, और तुरंत बाद क्या नहीं यू हैव नॉट। ठीक, यू हैव नॉट। अच्छा इसके बाद क्या लगेगा बीन, तो ये बीन लिखा। ठीक, अब जा रहे, जाना किसके मीन्स होता है गो मीन्स, जा रहे तो क्या होगा गोइंग होगा GOING गोइंग। तो क्या हुआ यू हैव नॉट बीन गोइंग, तुम हो नहीं जा रहे सोमवार से वहां। वहां किसके मीन्स होता है देयर, क्या होगा THERE देयर। और आगे क्या है देखो सोमवार से। निश्चित हो गया कि तुम सोमवार से ही वहां नहीं जा रहे हो।
जब निश्चित है तो निश्चित समय के लिए क्या लगाएंगे यहाँ पर सिंस, और सिंस के बाद क्या लिखेंगे मंडे। मंडे मीन्स क्या होता है, मंडे मीन्स होता है सोमवार। तो आपका पूरा वाक्य क्या बना, यू हैव नॉट बीन गोइंग देयर सिंस मंडे, तुम सोमवार से वहां नहीं जा रहे हो। आगे लिखेंगे इसके बाद अगला कैसे बनेगा समझिएगा। लिखा है वह 2 सप्ताह से कठिन परिश्रम नहीं कर रहा है। लड़के का ज्ञान हो रहा है, इसका मतलब वाक्य क्या बनाएंगे, ही मीन्स वह, ही के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा, ही हैज, ठीक, वह है, और इसके बाद क्या नहीं, क्या होगा, ही हैज नॉट, नॉट के बाद तुम क्या लगाएंगे, बीन, ठीक। अब देखो इधर कठिन परिश्रम कर रहा, आपको मालूम होना चाहिए वर्क हार्ड मीन्स होता है कठिन परिश्रम। अब यहां कठिन परिश्रम कर रहा तो यहां क्या लिखेंगे, वर्किंग हार्ड, WORKING वर्किंग, अब HARD वर्किंग हार्ड, हो गया। तो क्या हुआ, ही हैज नॉट बीन वर्किंग हार्ड, वह है नहीं, ठीक, कठिन परिश्रम कर रहा। अब आगे देखो इधर 2 सप्ताह से, 2 सप्ताह कहता है, हमें नहीं मालूम कि 2 सप्ताह जो है कहां से लिए जाएंगे। 2 सप्ताह कहता है तो 2 सप्ताह ये कोई भी हो सकते हैं। जब यहाँ पर अनिश्चितता का बोध हो रहा है तो इसका मतलब लगाएंगे क्या, फार, FOR फार। अच्छा फार क्या होगा, 2, और सप्ताह किसके मीन्स होता है, वीक। स्पेलिंग क्या होती है, WEEK, फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताह से। क्या हुआ, he has not been working hard for 2 weeks, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्या है, हम सन 2000 से नागपुर में नहीं रह रहे हैं। तो हम किसके मीन्स होता है, हम आपका वी मीन्स होता है, वी आपका बहुवचन है तो क्या होगा, वी हैव, हम हैं। तुरंत बाद में नहीं लाएंगे तो क्या होगा, वी हैव नॉट, फिर क्या लिखेंगे, बीन, BWN बीन। अब देखो इधर रह रहे, रहना किसके मीन्स होता है, लिव, ING लगाएंगे क्या होगा, लिविंग, तो क्या हो जाएगा, LIVING लिविंग, ठीक। ये हमारी क्रिया है। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, नागपुर में, तो नागपुर में क्या होगा, इन नागपुर, NAG नाग, और आगे PUR पुर, ठीक। अब क्या बचा है, सन 2000 से, सन 2000 जो सन है 2000, इसका मतलब है कि सन 2000 से हम नागपुर में नहीं रह रहे। सन हमारा निश्चित समय का ज्ञान हुआ कि हम 2000 से ही वहां नहीं रह रहे हैं। जब ये निश्चित है तो क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे सिंस, निश्चित समय के लिए सिंस। अच्छा सिंस क्या लिखेंगे, सिंस लिखेंगे 2000, क्यों, क्योंकि हम 2000 से ऐसा कार्य नहीं कर रहे हैं। तो पूरा क्या बना, वी हैव नॉट बीन लिविंग इन नागपुर सिंस क्या लिखा, 2000 लिखा। तो यहां पर हमने सीखा यदि हमारा जो वाक्य है वो कैसा है, निगेटिव है, तो उसका हम अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे। तो आगे देखेंगे यहां पर क्या है, इसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक, सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। तो सीखेंगे यहां पर जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनके 2 नियम होते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं यहां पर। पहले फर्स्ट टाइप क्या है, यदि वाक्य के शुरुआत में क्या आ जाए, याद रखिएगा, यदि वाक्य के शुरुआत में क्या आ जाए तो हम क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं बनाते हैं, उसके लिए सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर जो सहायक क्रिया है वो क्या है, हैज या हैव, ठीक। ये तो आपको मालूम ही है कि एक वचनकर्ता के साथ में हैज का प्रयोग होता है, जबकि बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग होता है। तो नियम क्या होगा, देखो सबसे पहले हैज हैव, फिर क्या होगा सब्जेक्ट, फिर क्या होगा बीन, फिर क्या होगा वर्ब्स ING फॉर्म, फिर क्या होगा ऑब्जेक्ट, फिर क्या होगा सिंस या फॉर, फिर क्या होगा टाइम, फिर क्या होगा क्वेश्चन मार्क। तो बनाएंगे यहां पर देखिएगा, क्या वाह,
इतना लेंगे पहले, क्या वाह, एक वचन है क्या होगा हैज, एक वचन है तो क्या लिखा हैज लिखा। अब इसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है वह, तो क्या होगा हैज ही, ठीक। अब क्या है देखो इधर बीन का प्रयोग करना है तो क्या लिखेंगे बीन, बी डबल ई एन बीन, हैज ही बीन, ठीक। अब आगे क्या है वर्ब में आईएनजी फॉर्म, वर्ब क्या है पढ़ रहा है, पढ़ना किसके मीन्स होता है रीड, तो क्या होगा आर ई ए डी आई एन जी, हैज ही बीन रीडिंग। अब आगे देखो क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहां पर है नहीं। अब कहता है 10 मिनट से, ठीक है 10 मिनट से, तो यहां पर हमें पता करना है कि समय निश्चित है या अनिश्चित। तो देखो इधर 10 मिनट से कह रहा है तो 10 मिनट निश्चित नहीं है, क्यों, अभी के 10 मिनट है कि बाद के हैं कि कब के हैं, कोई भी समय का यहाँ पर निश्चित समय का ज्ञान नहीं हो रहा है। तो जब निश्चित समय का ज्ञान नहीं हो रहा है तो क्या लगाएंगे फॉर लगाएंगे, क्या लगाएंगे फॉर। अच्छा फॉर क्या लगाएंगे 10 मिनट के लिए क्या होगा 10 of minutes, MINUTES। तो पूरा क्या होगा समझिएगा, लास्ट में क्या लगेगा क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्या होगा हैज ही बीन रीडिंग फॉर 10 मिनट्स, ठीक। यानी कि वह क्या वह 10 मिनट से पढ़ रहा है। अगला देखेंगे इसके बाद क्या है देखो, क्या बकरियां 2 घंटे से मुलायम घास खा रही हैं। तो समझो इधर बकरियां बहुत सारी है ना, तो इसका मतलब क्या के लिए क्या होगा हैव, HAV हैव बहुत सारी है तो क्या लिखेंगे हैव द गोट्स, GOATS, हैव द गोट्स क्या बकरियां। अब इसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या होगा बीन, तो बीन लगाया BWN बीन हुआ। इसके बाद है वर्ब में आईएनजी, वर्ब क्या है खा रही है, तो बकरियां खाने का मतलब होता है उनका चरना, और चरना किसके मीन्स होता है ग्रेज, तो क्या होगा ग्रेजिंग, GRAZING ग्रेजिंग, ठीक। तो देखो इधर क्या बकरियां हैं खा रही, ठीक। तो देखो इधर ये आपका क्या है, ये तो क्या हो गया, उसके बाद क्या हुआ सब्जेक्ट, फिर क्या हुआ बीन, फिर क्या हुआ वर्ब में आईएनजी। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है मुलायम घास, ठीक है। तो मुलायम किसके मीन्स होता है सॉफ्ट, SOFT सॉफ्ट, सॉफ्ट मीन्स मुलायम। अब मुलायम क्या है घास, घास किसके मीन्स होता है ग्रास, GRASS, ठीक। अब आगे क्या हो गया देखो इधर 2 घंटे से, 2 घंटे का पता चल रहा है क्या कि 2 घंटे सुबह वाले हैं कि दोपहर वाले हैं कि शाम वाले हैं, निश्चित समय का ज्ञान नहीं हो रहा है। जब निश्चित समय का ज्ञान नहीं हो रहा है तो क्या लिखेंगे फॉर, फॉर क्या टू, अच्छा टू क्या HOURS आवर, तो ये रहा आपका क्वेश्चन मार्क। तो क्या हुआ हैव द गोट्स बीन ग्रेजिंग सॉफ्ट ग्रास, ठीक है। और क्या आगे फॉर 2 आवर्स, क्या बकरियां 2 घंटे से मुलायम घास खा रही हैं। तो यहां पर आपने सीखा यदि वाक्य के शुरुआत में क्या हो तो हम अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करते हैं। तो आगे देखेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकंड टाइप, यानी कि यदि वाक्य के बीच में आपका क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो उसका आप अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे। नियम देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, फिर हैज या हैव का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट, फिर क्या बीन, फिर क्या वर्ब में आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, और फिर क्या टाइम, फिर क्या क्वेश्चन मार्क। तो समझिए क्या है, रीता जनवरी से कहां रह रही है। हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है वो क्या है कहां, यही तो है कहां रह रही है। तो कहां किसके मीन्स होता है वेयर, क्या लिखा देखो WHERE वेयर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया। इसके बाद क्या करेंगे हैज या हैव का प्रयोग, रीता है एक वचन है तो क्या होगा वेयर हैज, फिर क्या लिखेंगे सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट हमारा क्या है रीता, यानी कि REETA रीता। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, उसके बाद हम लोग लगाएंगे बीन, तो ये लिखा BEEN बीन। अब क्या है वर्ब में ING फॉर्म, हमारी वर्ब क्या है रह रही है, रहना किसके मीन्स होता है लिव में, तो लिव का क्या हो जाएगा LIVING लिविंग, ठीक। अब इसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहां पर दिया नहीं गया है, सिंस या फॉर में से लगाएंगे तो क्या लिखा है जनवरी से, जनवरी महीने का नाम है, समय क्या हो गया आपका निश्चित हो गया, निश्चित हो गया ना। जब निश्चित हो गया तो निश्चित समय के लिए किसका प्रयोग करेंगे SINC सिंस का, और इसके बाद टाइम यानी कि जनवरी से, तो यहां लिखेंगे सिंस क्या जनवरी, JAN आगे UARY, और ये रहा आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो क्या बना वेयर हैज रीता बीन लिविंग सिंस जनवरी, रीता जनवरी से कहां रह रही है। आप केवल नियम अगर आपने याद कर लिया तो इस वाक्य को बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं है, कितना भी कठिन आपका वाक्य हो। अब देखेंगे इसका दूसरा, वे 1 माह से परीक्षा की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले उठाएंगे क्वेश्चन वर्ड क्या है क्यों, तो हमने देखो इधर सबसे पहले हमारा क्या क्वेश्चन वर्ड क्यों, किसके मीन्स होता है वाई, WHY। अब है जिया हैव का प्रयोग, वे बहुवचन है तो क्या होगा वाई हैव, लिख गया। अब इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, वे किसके मीन्स होता है दे, तो यहां लिखा THEY दे। इसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे बीन, तो हमने लगाया, लेकिन यहां पर देखिएगा यहां पर आपका नॉट भी है, ये देखिए क्यों नहीं कर रहे हैं, अगर नहीं आ जाए ना तो जो नहीं है याद रखिएगा वो सदैव सब्जेक्ट के बाद में आएगा, यहां पर है ना, इसमें क्या के बाद आएगा सब्जेक्ट के बाद क्या होगा वाई हैव दे, और दे क्या नॉट, और नॉट के बाद अब बीन चला जाएगा। अब क्या है देखो आगे वर्ब में ING फॉर्म, वर्ब क्या है, वर्ब क्या है देखिएगा तैयारी कर रहे हैं, तैयारी किसके मीन्स होता है प्रिपेयर मीन्स होता है, क्या होगा PRE आगे PARING, ठीक प्रिपेयरिंग। तो क्या हुआ वाई हैव दे नॉट बीन प्रिपेयरिंग, क्यों है वे नहीं तैयारी कर रहे। अब इसके बाद क्या है हमारा ऑब्जेक्ट क्या है परीक्षा की, ठीक है प्रिपेयरिंग। और इसके बाद क्या लिखेंगे प्रिपेयरिंग फॉर द, फॉर के लिए, फॉर द किसके लिए एग्जामिनेशन, EXAMINATION फॉर द एग्जामिनेशन परीक्षा के लिए। अब क्या आ गया सिंस या फॉर, तो यहां पर क्या लिखा है 1 माह से, तो 1 माह कहता है 1 माह बिल्कुल भी निश्चित नहीं है, ये 1 माह कौन सा है, जनवरी वाला है कि फरवरी वाला है कि मार्च वाला है कौन वाला है, कुछ नहीं मालूम। अच्छा जब हमका कुछ नहीं मालूम ना तो हम क्या करेंगे अनिश्चित समय के लिए क्या लगाएंगे फॉर, 1 माह से है तो क्या लिखेंगे फॉर 1 मंथ, फॉर M1 मंथ MONT, अच्छा फॉर अ मंथ लिख दो है ना। अब इसके बाद क्या लगाएंगे यहां पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तो क्या हुआ why have they not been preparing for the examination for 1 month। तो यहां पर आपने सीखा यदि आपका जो वाक्य है यदि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है तो उसका आप अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे, लेकिन याद रखिएगा सबसे पहले 2 चीजें महत्वपूर्ण है इस टेंस को सीखने के लिए, एक पहचान, जो इसकी पहचान है उसे याद कर लीजिएगा, दूसरा जो नियम है उसे याद कर लीजिएगा। कोई भी वाक्य हो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का आपसे छूटेगा नहीं, यानी कि आप प्रत्येक वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद कर पाएंगे। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल जिसका नाम है निगम शिव को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना।